नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी, एक नई वारदात को लेकर। आप ये तस्वीर देखिए, ये फोटो को एक बार गौर से देखिए। बाराबंकी जिले की रहने वाली एक बच्ची है। उम्र है 16 साल। 2 साल पहले बच्ची का 6 महीने तक 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। उसे तड़पता हुआ गांव के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। अब बच्ची की गोद में 1.5 साल का एक बेटा है। अब नवंबर 2022 में ये बच्ची और उसके माँ बाप बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वजह यह है कि जिन लोगों ने उसके साथ रेप किया, 2 साल बाद उन्हीं के परिवार वालों ने रेप केस वापस करने की बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद आरोपी के 3-4 परिवार वाले लाठी डंडा लेकर लड़की के घर पहुंच गए और उसके माँ बाप के हाथ पैर तोड़ दिए और कुदाल मारकर उसका भी सिर फोड़ दिया, यानी लड़की का। उस वक्त लड़की का छोटा भाई, छोटी बहन और लड़की का बच्चा जो 1.5 साल का है, वो घर के अंदर था, इसलिए वो बच गया। लेकिन लड़की के सिर पर गहरे घाव हैं जो एकदम ताजे हैं। अब ये तस्वीर देखिए। आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2020 यानी आज से 2 साल पहले गर्मी का मौसम था, शायद जून या जुलाई, लड़की को महीना ठीक से याद नहीं है। शाम के वक्त वो घर से दुकान पर बिस्कुट लेने गई। दुकान घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर थी। लड़की सामान लेकर लौट रही थी। गांव के ही 3 लोग, चंद्रप्रकाश तिवारी उम्र 65 साल और सरवन उम्र 25 साल और चंदन जिसकी उम्र करीब 14 साल थी, तीनों ने पीछे से आकर एक सफेद कपड़ा उसके मुंह पर लगा दिया और लड़की बेहोश हो गई। लड़की को जब होश आया तो एक अंधेरे कमरे में जमीन पर पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद वो तीनों आदमी आए, उसे मारा पीटा और वहां से चले गए। रात में 2 लोग फिर आए। दोनों ने लड़की के साथ रेप किया। लड़की दर्द लड़की दर्द से चिल्लाती रही, पर सुनने वाला कोई नहीं था। गैंगरेप का यह सिलसिला करीब 6 महीने तक चलता रहा। 1-2 महीने नहीं, लगभग 6 महीने तक गैंगरेप होता रहा। वो लोग दिन में 2 बार कमरे में आते, सुबह उसे कुछ खाने को देते और चले जाते। रात को तीनों में से कोई ना कोई आकर उसके साथ रेप करता। वह दिन भर कमरे में अकेली पड़ी पेट दर्द से कराहती और जोर जोर से चीखती रहती। पीड़िता ने बताया, जब मैं बहुत ज्यादा चिल्लाती तो वो आकर मुझे बेहोश कर देते थे। कभी कभी मैं बेहोशी से उठती थी तो मेरे कपड़े बदले होते थे। बेहोशी की हालत में वो लोग मेरे कपड़े बदल देते थे। इस बीच पीड़िता के परिवार वाले उसे ढूंढते रह गए। कई बार पुलिस के पास भी गए, पर कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ। पुलिस वाले लड़की को जल्द ढूंढने की बात कहकर उन्हें वापस भेज देते थे। 6 महीने बाद उन लोगों ने पीड़िता को गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया। वो बेहोश हो गई। करीब आधे घंटे बाद होश आया तो लड़खड़ाती हुई घर पहुंची। माँ बाप अपनी बच्ची को इतने दिन बाद देखकर खुश तो हुए, पर उसकी हालत देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पीड़िता ने उन्हें पूरी बात बता दी। अब तक पीड़िता के लापता होने का मामला स्थानीय पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। कुछ दिन बीते, पीड़िता धीरे धीरे सब भूलने लगी थी। अचानक पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी। आए दिन उल्टियां होती, पेट दर्द होता। जब दर्द बढ़ जाता तो दवा खाकर आराम कर लेती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। दर्द कम नहीं हुआ। पीड़िता अपने माँ बाप के साथ डॉक्टर के पास गई और पीड़िता की जांच हुई। जांच की रिपोर्ट आई तो बच्ची के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के पेट में एक बच्चा था। लड़की की मां ने कहा, हमने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी लड़की को यह बताया कि वह मां बनने वाली है। जैसे तैसे हम सब ने हालातों से समझौता कर लिया और बच्चे को पालने का तय किया। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि आरोपियों को भी हमारी लड़की के प्रेग्नेंट होने का पता चल गया, यानी कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। वह तीनों को भी अब पता चल चुका था। आए दिन वह घर आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाते थे। बच्चा गिरवाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। उसे तरह तरह की दवा भी दिलाई जाती थी। वह लोग दबंग थे तो उनके सामने हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही चंद्रप्रकाश तिवारी पर पहले भी मारपीट और दबंगई की वजह से कई केस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन वह बच्ची को जितने भी डॉक्टर के पास ले जाते थे, सब एबॉर्जन करने से मना कर देते थे।
क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल ही थी। एबॉर्शन से बच्ची की जान को खतरा हो सकता था। साल 2021 घटना को करीब 6-7 महीने बीत चुके थे। लड़की के पेट में बच्चा पल रहा था। एक दिन प्रधान समेत कुछ गांव वाले लड़की के घर गए, माँ बाप को बेहोश कर दिया। लड़की को जबरदस्ती मंदिर ले गए। मंदिर में कुछ लोगों ने मिलकर लड़की को साड़ी पहनाई और तैयार किया। उसके बाद रेप के आरोपियों में से एक लड़के से शादी करा दी। जिस लड़के से शादी हुई वो भी नाबालिग था। उसकी उम्र करीब 14 साल थी। शादी होने के बाद मामले की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लड़की के घर वालों ने इस बार स्थानीय थाने की बजाय बाराबंकी थाने में रिपोर्ट की, जिसके बाद तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। इस समय चंद्र प्रकाश तिवारी और सरवन जेल में बंद हैं, जबकि चंदन नाबालिग गृह में है। इसके कुछ दिन बाद ही पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा 1.5 साल का है। 30 अक्टूबर 2022 लड़की के पिता खेत की तरफ काम करने गए थे। वह आरोपी चंद्र प्रकाश तिवारी के परिवार के भी लड़के खड़े थे वहां पर जहां ये काम करने गए थे। दोनों पक्षों की आपस में गाली गलौज हुई, जमकर झगड़ा हुआ, लेकिन फिर मामला खत्म हो गया था। झगड़े को करीब 1 घंटा ही बीता था। पीड़िता के माता पिता घर के बाहर पड़ी खटिया पर लेटे हुए थे। तभी चंद्र प्रकाश तिवारी के परिवार के 3-4 लड़के हाथ में डंडा लेकर दौड़ते हुए आए और पिता के पैरों पर डंडा मारने लगे। पास में बैठी लड़की की मां को भी डंडे से बहुत मारा। जब तक दोनों के हाथ पैर नहीं टूट गए तब तक डंडे से मारते रहे। पीड़िता और उसकी छोटी बहन घर के अंदर किचन में काम कर रहे थे। अपने माँ बाप के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीड़िता बाहर आई तो उन्होंने उसके सिर पर कुदाल से हमला कर दिया। लड़की के सिर पर भी गहरा घाव आ गया है और उसका 1.5 साल का बच्चा, उसका भाई और उसकी बहन बच गई, क्योंकि वो घर के अंदर थे और ये बाहर बचाने आई। इसके वजह से इसके सिर पे भी मार दिए और इसका भी सिर में काफ़ी जोरदार घाव लगी और ये अभी तीनों भर्ती हैं एक अस्पताल में। इस घटना पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी से फिर मिलेंगे एक नई घटना, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।